Hello everyone, welcome to the third part of the second chapter, that is components of food. तो अभी तक हम ऑलरेडी इस चैप्टर की 2 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने फर्स्ट ऑफ ऑल कवर किया था कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं और जो डिफरेंट आइटम्स प्रेजेंट होते हैं फूड में, इसके बारे में डिस्कस किया था फर्स्ट वीडियो में। सेकंड में हमने मेजरली कवर किया था कि जो टेस्ट होते हैं इन मतलब अगर हम जानना चाहें कि कोई से फूड के अंदर पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है तो उसका टेस्ट कैसे किया जा सकता है। तो हमने मेजरली उन टेस्ट में कवर किया था, एक तो स्टार्च का अपन ने, फिर सेकंड देखा था प्रोटीन्स का, और थर्ड अपन ने देखा था कि फैट्स का कैसे टेस्ट हो सकता है टू नो कि किसी पर्टिकुलर फूड के अंदर ये न्यूट्रिएंट है या फिर नहीं। अब हम जो आज स्टार्ट करने वाले हैं कि हमारी जो बॉडी को मतलब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड क्यों है, कि इसका रीज़न क्या है, कि पर्टिकुलर एक जो न्यूट्रिएंट है उसका क्या रोल है, वो क्या रोल प्ले कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। और हम इवन ये भी पढ़ेंगे कि अगर इन न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और हम लास्ट बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद इट। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। तो जो वेरियस न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए एग्जैक्टली करते क्या हैं। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स का क्या वर्क है, ये मेनली हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी। फैट्स भी हमें क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इनफैक्ट जो फैट्स हैं वो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हम उन्हें सेम अमाउंट में लें। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक 1 mg कंज्यूम करा है आपने फैट्स, और आपने 1 mg करा है कार्बोहाइड्रेट्स, तो दैट 1 mg विल प्रोवाइड यू मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू दैट 1 mg ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बट फैट्स हैं वो स्लो रिलीज न्यूट्रिएंट है, मतलब वो धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करेगा दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जबकि कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंटली आपको प्रोवाइड फास्टली आपको इंस्टेंटली आपको एनर्जी प्रोवाइड कर देगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है। एंड फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो जिन फूड्स के अंदर ये फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, क्योंकि ये अपन को एनर्जी ही प्रोवाइड कर रहे हैं, इनका मेन रोल है टू प्रोवाइड अस एनर्जी, तो इनको और क्या बोला जाता है, एनर्जी गिविंग फूड्स भी कहा जाता है। तो फिगर 2.3 एंड 2.4 में अपन को एग्जांपल्स दे रखे हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के। तो सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, बाजरा, राइस, व्हीट, मेज़, जितने भी ये सारे ग्रेन्स हो गए इसके अंदर अपन को कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएगा। एंड प्लस अपना स्वीट पोटैटो हो गया, पोटैटो के अंदर अच्छा खासा क्वांटिटी में स्टार्च होता है, इवन राइस के अंदर भी स्टार्च होता है, तो थ्रू दैट हमें कार्बोहाइड्रेट्स इन फूड के थ्रू मिल जाता है। और शुगर केन में है, फ्रूट्स के अंदर अपना पपाया, मेलन, मैंगो, ये आ जाएंगे। फिर फिगर 2.4 की अगर बात करें अपन तो इसमें फैट्स के सोर्सेज में इन्हें 2 में डिवाइड कर रखा है। एक तो अपने प्लांट के सोर्सेज हैं, कि मतलब जो अपन के प्लांट्स हैं उनके थ्रू कहाँ से अपन को फैट्स मिलते हैं, और एनिमल्स के सोर्सेज के बारे में भी दे रखा है कि थ्रू एनिमल्स कौन कौन से फूड हैं जिनसे हमें फैट्स मिलते हैं। तो ए के अंदर अपने प्लांट सोर्सेज जो हैं दैट इज़, एक तो ग्राउंडनट्स, नट्स, तिल, ये हो गए, इनके थ्रू फैट्स मिल जाते हैं। और मेजरली जो ऑयल हम कंज्यूम करते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करने में, मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल लार्जली यूज़ होता है इधर राजस्थान के अंदर। एंड सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया, जितने भी ऑयल्स हम यूज़ करते हैं अपनी कुकिंग के अंदर मेजरली सबके अंदर फैट्स होते हैं। और सेकंड अपना जो एनिमल सोर्स हो गया, इसके अंदर एग्स हो गए, अपने फिश हो गए, मीट हो गया। एंड जो मेनली एनिमल सोर्सेज हैं दैट इज़ घी के अंदर मैक्सिमम लाइक पूरा वो जो बना होता है वो फैट क्वांटिटी होता है, उसके अंदर बहुत मिनिमम कुछ लाइक एकदम ना के बराबर दूसरा कुछ होगा, बट वो फैट्स पूरा ऑलमोस्ट फैट ही होता है। एंड मिल्क के थ्रू आपको फैट्स मिलते हैं, बटर हो गया, क्रीम हो गया, मतलब मिल्क का जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं सारे, इनके थ्रू कुछ ना कुछ क्वांटिटी में तो आपको फैट्स मिलते ही हैं। फिर अपन प्रोटीन्स के ऊपर ही मूव करते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। तो प्रोटीन्स क्यों रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी को, एक तो इसकी ग्रोथ के लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए, और रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। और यहाँ पे रिपेयर का मतलब बेसिकली ऐसा भी समझ सकते हैं अपन कि अपन के कुछ लाइक मसल टेयर हो गई या फिर इंजरी हो गई, तो जो बॉडी की रिपेयर के लिए न्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड होता है वो कौन सा होता है, दैट इज़ प्रोटीन्स। फूड्स
फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन्स आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। तो जो भी फूड्स जिसके अंदर प्रोटीन्स हैं उनको ऑफन क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। एक्चुअली आपने देखा होगा आजकल लोग बहुत ज़्यादा जिम जा रहे हैं एंड वहाँ पे उनको जो उनका डाइटिशियन होता है वो ऑफ कोर्स बहुत सारी मतलब प्रॉपर बैलेंस डाइट देता है उनको, बट उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट अच्छा खासा होता है। वाई? बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन देयर बॉडी एंड दे वांट टू बिल्ड देयर बॉडी अप, तो उसके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके भी दो सोर्सेज हैं अपने, प्लांट सोर्सेज एंड एनिमल सोर्सेज। तो प्लांट सोर्सेज में तो मेजरली जो पल्सेज हैं अपनी, जैसे हो गया ग्राम, मूंग, तुअर दाल, बीन्स एंड पीस, सोयाबीन्स, इन सब के थ्रू प्रोटीन्स मिल जाता है। और अगर एनिमल सोर्सेज पे आए अपन तो फिश मीट अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। एग्स हो गए अपने, पनीर भी इवन प्रोटीन प्रोवाइड करता है, एंड मिल्क। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। तो क्या अपन ने अभी तक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स कवर कर लिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स वर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स एंड प्रोटीन्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड्स। वेराज विटामिन्स क्या करते हैं, विटामिन्स का रोल क्या है? विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। विटामिन्स जो वर्क करते हैं वो हेल्प करते हैं एक्चुअली हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट वेरियस डिजीजेस। विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज, बोन्स, टीथ्स एंड गम्स हेल्दी। तो विटामिन्स एक तो हमारी इम्यूनिटी इम्प्रूव करते हैं, इसलिए वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं डिफरेंट डिजीजेज में। और इवन हमारी जो आइज़ हो गई, बोन्स हो गई, टीथ्स हो गए एंड गम्स हो गए जिसके अंदर टीथ होते हैं एम्बेडेड, वो उनको हेल्दी रखने में भी विटामिन्स हेल्प करते हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। तो विटामिन्स भी डिफरेंट काइंड्स के होते हैं और उनके भी अलग अलग नाम होते हैं। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, ई एंड के। तो ये डिफरेंट विटामिन्स होते हैं, इनके नेम्स होते हैं, इनके थ्रू हम इनको जानते हैं। देयर इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और एक ऐसा ग्रुप भी होता है विटामिन बी का जिसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जिसके अंदर B6, B12 और डिफरेंट विटामिन बी आ जाते हैं। Our body needs all types of vitamins in small quantities। हमारी बॉडी को सारे टाइप्स के विटामिन चाहिए होते हैं बट बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ में है। इतना उनको अगर हम कंपेयर करें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स से, तो विटामिन हमें चाहिए, सारी चाहिए, बट उनका जो क्वांटिटी है दैट विल बी वेरी मच स्मॉल। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आईज हेल्दी। विटामिन ए क्या करता है, हमारी स्किन और हमारी आईज हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेस। और विटामिन सी क्या करता है, हमारी बॉडी को हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट डिफरेंट डिजीजेस। इसलिए एक्चुअली अभी कोविड के टाइम पे भी पीपल वर रिकमेंडिंग कि बेसिक आप विटामिन सी का तो सप्लीमेंट या फिर कंजम्पशन करो ही सही, थ्रू ऑरेंजेस या फिर थ्रू इवन लेमन, जिससे आपकी बॉडी में विटामिन सी जा सके और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। तो विटामिन डी क्या करता है, वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है कि हमें जो कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है अपनी बोन्स और टीथ के लिए, तो वो यूज़ कर पाए हमारी बॉडी उस कैल्शियम को, तो विटामिन डी उसके अंदर हेल्प करता है। फूड्स दैट आर रिच इन विटामिन आर शोन इन फिगर 2.6 एंड फिगर 2.9। तो सोर्सेज दे रखे हैं अपने विटामिन के। विटामिन ए का सोर्स हो गया अपना कैरेट, एक अच्छा सोर्स है विटामिन ए का, इसलिए कहते हैं कि गाजर खाने से आपकी आंखें अच्छी होती हैं। इवन मैंगो बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन ए का। पपाया हो गया अपना, फिश ऑयल और मिल्क हो गया। वेरएस विटामिन बी की अगर बात करें अपन, तो विटामिन बी कहाँ से मिलता है, एक तो लिवर से मिलता है अपन को, लिवर कोई से भी एनिमल का थ्रू लिवर, और फिर आपको वीट गेहूँ से मिल सकता है, एंड राइस से भी विटामिन बी मिल सकता है। विटामिन सी के सोर्सेज अपने देखो, जितनी भी नॉर्मली खट्टी चीज़ें होती हैं, जैसे अपना ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, आंवला हो गया, इनके आंवला बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, तो ये तो हो ही गए मेजरली। प्लस गुआवा, ग्रीन चिली और टोमेटो के अंदर भी अपन को विटामिन सी मिलता है। विटामिन डी की बात करें तो अपन को लिवर के अंदर, एग के अंदर, फिश और बटर और के थ्रू विटामिन डी मिल सकता है। प्लस एक्चुअली विटामिन डी जो फूड के थ्रू बहुत ही कम क्वांटिटी में हमारे बॉडी के अंदर जाता है, इसलिए रिकमेंड करा जाता है कि यू शुड टेक एटलीस्ट सम अमाउंट ऑफ सनलाइट डेली, क्योंकि आप थ्रू सनलाइट हमारी बॉडी विटामिन डी जाता है, मतलब आई थिंक प्रोड्यूस करती है। तो या इसके अंदर देखो नीचे आ भी गया, आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स विटामिन डी इन द
प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जब सनलाइट हमारे बॉडी पे मतलब लाइक स्ट्राइक होती है तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमारी बॉडी विटामिन डी प्रिपेयर करती है। Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people. तो एक्चुअली आजकल की लाइफ जिसके अंदर हमें इतना ज़्यादा बाहर नहीं जाना पड़ रहा है और हम वी आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिसेज कि हम पूरा सुबह से लेके शाम तक घर पे ही दिन में लाइक ऑफिसेज में ही रह रहे हैं अपने, या फिर इतनी ज़्यादा क्राउडेड प्लेस पे रह रहे हैं कि जहाँ बड़ी बिल्डिंग्स हैं तो और हमें सनलाइट नहीं मिल रही है। तो उसकी वजह से हमें मतलब लोगों के अंदर जनरली विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है और उसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ेज हो रही हैं। तो इसलिए विटामिन डी का मतलब सनलाइट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी लाइफ में। ओके, तो कहाँ पे थे? हाँ, तो लाइक मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। तो सेम विटामिन की तरह मिनरल्स भी जो है हमारी बॉडी के अंदर स्मॉल अमाउंट्स में रिक्वायर्ड होते हैं। ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। और हर एक जो मिनरल है वो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है प्रॉपर ग्रोथ के लिए। सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन फिगर 2.10। तो फिगर 2.10 के अंदर हमें डिफरेंट सोर्सेज दे रखे हैं विटामिन मिनरल्स के। तो दीज आर जिंजर के थ्रू हमें सम सोर्सेज ऑफ आयोडीन सम लाइक यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को दे रखे हैं कुछ सोर्सेज आयोडीन के। तो जिंजर है और प्लस इधर आपको फिशेस भी दिख जाएंगी और इवन हमारे नमक के अंदर आयोडीन होता है, एडेड होता है, तो हमें उसके थ्रू भी आयोडीन मिल जाता है। सम सोर्सेज ऑफ फास्फोरस क्या हो गए? अपना मिल्क हो गया, बनाना हो गया, चिली हो गया। एंड सम सोर्सेज ऑफ आयरन अपने हो गए, लिवर हो गया एंड एप्पल हो गया एंड इवन स्पिनच हो गया। और सम सोर्सेज ऑफ कैल्शियम अपना एग और मिल्क हो गया। एक्चुअली एक लाइक स्पिनच के थ्रू हमें अच्छी क्वांटिटी में आयरन मिल जाता है। और पहले जो पॉपाय द सेलर मैन एक कार्टून शो आता था टीवी पे, उसके थ्रू लाइक वो उसमें क्या शो करते थे कि जैसे ही वो स्पिनच खाता है पॉपाय उसको बहुत सारी एनर्जी आ जाती है। एंड नॉर्मली बच्चे स्पिनच खाना पसंद नहीं करते थे। सो थ्रू दैट शो ये स्पिनच काइंड ऑफ फेमस हो गया था और बच्चे कंज्यूम करने लग गए थे। एक स्टडी हुई थी इस पर कि लाइक बच्चे इस वजह से स्पिनच कंज्यूम करने लग गए हैं। तो एक्चुअली स्पिनच का इट इज़ अ रियली गुड सोर्स ऑफ आयरन और प्लस बिकॉज इट इज़ अ ग्रीन लीफी वेजिटेबल तो ये हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करती है और हमें कंज्यूम करना चाहिए। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। ज़्यादातर जो फूड आइटम्स होते हैं यूजुअली उसके अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस व्हाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.2। तो अपन ने जब टेबल 2.2 करी थी अपन ने ये नोटिस किया था कि कोई से भी फूड आइटम के अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो सकता है। और आप अभी तक ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे हमने जितने सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट डिफरेंट सोर्सेज पढ़े तो मैक्सिमम के अंदर मिल्क आ रहा है। इधर आप दो जगह तो कैल्शियम और फॉस्फोरस में मिल्क देख ही सकते हो। प्लस अगर अपन ऊपर जाएं तो विटामिन डी के सोर्स में मिल्क है, अपना प्रोटीन्स में है, ए के अंदर है, इवन फैट्स के अंदर मैक्सिमम के अंदर मिल्क आपको मिल ही जाएगा। तो however in a given raw material one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others। हाँ, तो ज़रूरी नहीं बट हाँ मतलब लाइक कोई से भी रॉ मटेरियल में ऐसा हो सकता है कि एक जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है वो ज़्यादा क्वांटिटी मतलब ये तो हो ही सकता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर फूड के अंदर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो। बट हाउएवर ऐसा पॉसिबल है कि एक जो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है वो तो ज़्यादा क्वांटिटी में है और जो उसके अंदर सेम जो दूसरा न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट है बट वो उसकी क्वांटिटी कम है। इसका एग्जांपल इन्होंने दिया है राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन अदर न्यूट्रिएंट्स। तो राइस के अंदर यहाँ पे लाइक डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके अंदर ऐसा नहीं कि एक ही न्यूट्रिएंट है बट जो उसका कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी है दैट इज़ मच मोर देन द अदर न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे थ्रू एग्जाम्पल भी इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसलिए हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक अच्छा राइस क्या है, राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। Besides these nutrients, our body needs dietary fibers and water. इन nutrients के अलावा हमारी बॉडी को dietary fibers भी चाहिए होते हैं और water भी चाहिए होता है। Dietary fibers are also known as roughage।
तो ये न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ही हमारी बॉडी, इसमें क्या इंक्लूडेड है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये तो मेजरली हमारी बॉडी को चाहिए ही, बट इसके अलावा डाइटरी फाइबर्स और वाटर भी चाहिए होता है हमारी बॉडी को। तो डाइटरी फाइबर्स को और क्या कहा जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज रफेज। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। रफेज हमें कहाँ से मिलता है, मेनली जो प्लांट के प्रोडक्ट्स हैं उन हमारे फूड के अंदर, उनके थ्रू ही हमें रफेज मिलता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। ये सारे मेन सोर्सेज हैं, जैसे फ्रेश फ्रूट्स हो गए, पोटैटोज हो गए, पल्सेस, होल ग्रेन्स, ये सारे भी मेन सोर्सेज हैं रफेज के। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। रफेज का जो रोल है वो ऐसा नहीं है कि वो हमारी बॉडी को कुछ न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, बट इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स टू इट्स बल्क। पर वो हमारी फूड का एक एसेंशियल कंपोनेंट है और वो ऐड करता है टू इट्स बल्क, उसका बल्क बढ़ाने में। दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, और थ्रू रफेज जो हमारी बॉडी में जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है दैट गेट्स रिड थ्रू रफेज। तो लाइक रफेज का एक वो भी मतलब नॉर्मली हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो पीपल सजेस्ट करते हैं कि यू मस्ट ईट मोर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, और जितना कच्चा खाओगे आप तो उसके अंदर बिकॉज ज़्यादा रफेज होता है तो आपका ईजिली स्टूल पास आउट हो जाते हैं। और इवन ईसबगोल भी रिकमेंड करते हैं एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज उसके अंदर भी रफेज और डाइटरी फाइबर्स की अच्छी खासी क्वांटिटी होती है। ओके, नाउ मूविंग ऑन। यहाँ पे रफेज के अपन ने बात कर ली। अब नेक्स्ट इज वाटर। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। तो वाटर का क्या रोल है, वो हमारी बॉडी में हेल्प करता है जो न्यूट्रिएंट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, हमारे फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं हमारी बॉडी में उनको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है वाटर। इट ऑल्सो हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। वो इवन हमारी बॉडी से वेस्ट को थ्रो आउट करने में भी हेल्प करता है। कैसे, थ्रू यूरिन या फिर स्वेट। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। नॉर्मली जो हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड है, हमारी बॉडी को नीडेड है, जो मैक्सिमम वाटर वो हमें कहाँ से मिल जाता है, इट कम्स फ्रॉम द लिक्विड्स दैट वी ड्रिंक। जो भी हम लिक्विड्स पीते हैं, जैसे कि वाटर हो गया, मेनली वाटर हो गया, और रिकमेंड भी करता है कि हमें दिन में 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। उससे ज़्यादा भी मतलब थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा, बट बहुत ज़्यादा, उससे बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना चाहिए, उससे बहुत कम भी नहीं मिलना चाहिए। बैलेंस्ड वे में वाटर कंज्यूम करना चाहिए। एंड मिल्क के थ्रू में पानी हमारे बॉडी में चला जाता है, एंड टी, चाय के थ्रू भी चला जाता है। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक्ड फूड्स। और एडिशन में हम ज़्यादातर जितने भी हमारे कुक्ड फूड्स होते हैं उसके अंदर वाटर ऐड करते ही हैं। लेट्स सी इफ देयर इज़ एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड्स वाटर टू आवर बॉडी। देखते हैं कि लाइक कुछ और भी अदर सोर्सेज हैं क्या जिससे हमारी बॉडी को वाटर मिलता है। टिकट, इसमें तो एक्टिविटी 3 दे रखी है, उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं। टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। एक टोमेटो लेना है आपको या फिर कोई सा भी फ्रूट लेना है जैसे कि लेमन। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। आपको इसको छोटे टुकड़ों में कट करना है। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। क्या आपके हाथ गीले होते हैं इनको ऐसा ये काम करने में? ऑफ कोर्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक लिक्विड होता है थ्रू विच हमारे हाथ गीले हो जाते हैं। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेनेवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट। आपको केयरफुली ऑब्जर्व करना है जब भी कोई से वेजिटेबल्स या फ्रूट्स कट हुए, तो आपको उनको यू शुड केयरफुली ऑब्जर्व इट बीइंग कट, पील्ड, ग्रेटेड और मैश्ड एट योर होम। कोई सा फूड काटा जा रहा है, उसका छीला जा रहा है, उसको ग्रेट किया जा रहा है या फिर मैश किया जा रहा है आपके घर पे, तो आपको उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट दैट डू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। क्या आप ऐसी कोई सी फ्रेश वेजिटेबल या फ्रूट्स फाइंड कर सकते हो कि वो कुछ भी अमाउंट ऑफ वाटर कंटेन नहीं करती है? ऐसा यूजुअली नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम ऑलमोस्ट सभी फ्रेश वेजिटेबल्स हो या फिर फ्रूट्स हो, सबके अंदर कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट रहता ही है। वी सी दैट मैनी फूड मटेरियल्स themselves कंटेन वाटर। हम देखते हैं कि बहुत सारे जो फूड मटेरियल्स हैं उन themselves उनके अंदर एक वाटर होता है, वो वाटर कंटेन करते हैं। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। कुछ एक्सटेंट तक हमारी जो बॉडी की नीड है वाटर की, वो इन लाइक फूड मटेरियल्स के थ्रू फुलफिल हो जाती है।
अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो ऐड वाटर वाइल कुकिंग मैनी फूड आइटम्स। अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक इसके अलावा हम वाटर को अपने जो कुकिंग मतलब हम जब भी कुकिंग करते हैं तो मैक्सिमम टाइम हम उसके अंदर वाटर ऐड करते हैं, तो वहाँ से भी हमारी बॉडी में वाटर चला जाता है। ओके तो ये हमारा हो गया मेनली कि हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं बॉडी के अंदर। हमने ऑलमोस्ट सारे न्यूट्रिएंट्स का डीपली और एक एक करके हमने सारे न्यूट्रिएंट्स का पढ़ा, और हमने इवन ये भी देखा कि डाइटरी फाइबर्स और वाटर क्या रोल प्ले करते हैं। अब नाउ वी विल मूव ऑन बैलेंस डाइट। नाउ अब 2.3 के अंदर बैलेंस डाइट है, तो इसके वर्ड के अंदर ही बैलेंस्ड, व्हाट इज बैलेंस्ड, बैलेंस्ड क्या होता है। जैसे आप एक सी सॉ पे झूलते हो, तो अगर वो एक तरफ लीन हो जाए तो इट इज़ नॉट बैलेंस्ड। अगर वो बैलेंस्ड मतलब पूरा उसका लाइक एक बैलेंस बना है बेसिकली। तो यहाँ पे जो डाइट की मतलब एक ऐसा नहीं कि एक चीज़ ज़्यादा है दूसरी कम है, ऐसा नहीं। सब जब एक इक्वल अमाउंट आप कह सकते हो, या फिर एक बैलेंस्ड अमाउंट कह सकते हो उसको, कि जितना रिक्वायर्ड है उतना हो। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ ज़्यादा ही चीज़ है कुछ कम ही है। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है अपन ये भी नीचे पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज़ आर डाइट। तो जो हम फूड नॉर्मली ईट करते हैं किसी भी दिन, वही हमारी डाइट है। फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ, किस चीज़ के लिए, ओके सॉरी, फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर गुड हेल्थ आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारी अच्छी हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए, एक तो हमारी ग्रोथ हो गई और हमारी अच्छी हेल्थ मेंटेन रहे, आवर डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। एक तो हमारी ग्रोथ प्लस हमारी गुड हेल्थ मेंटेन रहे, इसके लिए हमारी डाइट के अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो हमारी बॉडी को नीडेड है, रिक्वायर्ड है, इन राइट क्वांटिटीज़। एक तो सारे होने चाहिए ये फॉर श्योरिटी, और राइट क्वांटिटीज़ में होना चाहिए, नॉट टू मच ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल ऑफ द अदर। ना ही तो एक का ज़्यादा होना चाहिए और ना ही ऐसा कि दूसरा बहुत ज़्यादा कम है। द डाइट शुड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। न्यूट्रिएंट्स की बात हो ही गई कि राइट क्वांटिटीज़ में होना चाहिए, और उस डाइट के अंदर सही गुड अमाउंट, अच्छे अमाउंट में रफेज, रफेज इज डाइटरी फाइबर्स, और वाटर भी होना चाहिए। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। ऐसी डाइट को क्या कहा जाता है, इट इज नोन एज अ बैलेंस डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या आपको ऐसा लगता है कि जो सारे एजेस के लोग हैं, मतलब छोटा बच्चा हो गया, फिर उसके बाद टीन हो गया, अडल्ट हो गया एंड ओल्ड एजड मैन हो गया, इन सबको सेम टाइप ऑफ डाइट ही चाहिए? या फिर डू यू ऑल्सो think that what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? तो ओके, इन दोनों क्वेश्चन से डील करते हैं। पहले फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ कि सारे एजेस के लोगों को सेम टाइप ऑफ डाइट चाहिए होता है। तो इसका आंसर इज़ नो, बिकॉज हर एज के हिसाब से एनर्जी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होता है, मेटाबॉलिज्म रेट डिफरेंट होता है कि आपकी बॉडी को कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, या फिर आपका डाइजेशन कैसा है। मतलब अगर आप देखोगे तो जब छोटा बच्चा है एक, तो उसका अगर वो सिर्फ लाइक कुछ मतलब 1-2 साल तक अगर सिर्फ अपना मदर मिल्क पे रहे, तो उसका मतलब उसमें ही सारे उसको उसकी वही बैलेंस डाइट है, उसको उधर ही सारे न्यूट्रिएंट्स कवर हो जाते हैं। बट अगर आप ऐसा अडल्ट की बात करो तो ऑफकोर्स मिल्क के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट आप सिर्फ दूध पे नहीं जी सकते, आपको दूसरे फूड आइटम भी चाहिए होते हैं अपनी डाइट के अंदर। और वैसे ही अगर आप एकदम ओल्ड एज में चल जाओ तो वहाँ पे आप उस टाइम हैवी फूड नहीं खा सकते जो आपकी बॉडी इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सके। तो ऐसे ही आपको हर एज के हिसाब से डिफरेंट बैलेंस डाइट होनी चाहिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन, डू यू ऑल्सो थिंक दैट व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? क्या आप ऐसा भी सोचते हो कि हमें जो बैलेंस डाइट है वो उस पर डिपेंड करेगी कि आप फिजिकल वर्क कितना करते हो? तो येस, इवन दिस इज़ ट्रू। लाइक ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि लाइक आप एक इमेजिन करो, एक पर्सन है, वो फिज़िकल वर्क दिन भर सुबह से लेके शाम तक वो बहुत ज़्यादा फिज़िकल वर्कआउट कर रहा है, ही प्ले स्पोर्ट्स, और मान लो कोई स्पोर्ट्स फैन ही है, तो उसका फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू पर्सन जो एक ऑफिस के अंदर बैठ के अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा है दिन भर। तो जिस पर्सन जो ज़्यादा फिज़िकल वर्कआउट कर रहा है उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होंगी, और वेराज जो सिर्फ एक ही जगह बैठ के काम कर रहा है उसके कंपैरेटिवली उसको उतना प्रोटीन नहीं चाहिए होगा, उसको दूसरे न्यूट्रिएंट्स पे वर्क करना पड़ेगा। तो इसी तरह
डाइट इवन उस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप कितना फिजिकल वर्कआउट कर रहे हो। प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। तो आपको इधर क्या करना है, एक चार्ट प्रिपेयर करना है कि आपने पूरा जो हफ्ते भर में जितनी भी चीज़ खाई उनमें क्या क्या खाई डेली। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन्ड आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम्स बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। तो आपने लाइक जितने भी अपन ने अभी न्यूट्रिएंट्स देखे ऊपर और उनके सोर्सेज देखे कि ये न्यूट्रिएंट्स हमें कहाँ से मिल रहे हैं, तो आप उसको ऑब्जर्व करो कि क्या आपको फूड के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं किसी भी एक पर्टिकुलर दिन में या फिर मतलब एक दो दिन के अंदर। पल्सेस पल्सेस अपने दालें हो गई, ग्राउंडनट अपना मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया, स्प्राउटेड सीड्स हो गई जैसे मूंग और बंगाल ग्राम, फर्मेंटेड फूड्स हो गए अपने साउथ इंडियन फूड जैसे कि इडली, दैट इज़ अ फर्मेंटेड फूड। अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन, आटों का मिक्सचर जैसे मिस्सी रोटी में होता है, इसमें 2-3 टाइप के ग्रेन्स के कॉम्बिनेशन से एक आटा बनता है। थेपला मेड फ्रॉम सीरियल्स एंड पल्सेस, बनाना हो गया अपना, स्पिनच दैट इज़ पालक, सत्तू हो गया, जागरी गुड़ हो गया, दूसरी वेजिटेबल्स हो गई एंड अदर सच फूड्स प्रोवाइड मैनी न्यूट्रिएंट्स। तो ये जहाँ पे जितने भी इन्होंने अभी अपन को एग्जांपल्स दिए ये सारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। therefore वन कैन ईट अ बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल्स। बैलेंस डाइट का ये मतलब नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड खरीदना है, आपको कुछ एक्जॉटिक वेजिटेबल्स लेके आनी है, कुछ ऐसा फ्रूट लेके आना है जो इजीली यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता। ना ना ना, ऐसा नहीं है। व्हाट यू रियली नीड टू डू इज़ कि आप इवन ये सारे जो एग्जांपल्स दे रखे हैं अगर आप वो भी खा लोगे तो आपका ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव फूड हो रहा है, बेसिकली इन फूड के थ्रू भी आपको मिल जाएंगे सारे न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड हैं। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ। आप सिर्फ सही तरीके का फूड खाओ वो काफ़ी नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुक्ड प्रॉपरली सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आपने देख लिया कि हाँ यार इसके अंदर तो ये सारी राइट क्वांटिटीज़ हैं, फूड की क्वांटिटीज सॉरी राइट काइंड ऑफ फूड है तो मेरे पास सारे न्यूट्रिएंट्स जा रहे होंगे, बट ऐसा नहीं है। उनको प्रॉपरली जो कुकिंग है उसकी वो भी होनी चाहिए जिससे उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस नहीं हो। ठीक है। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। क्या आप जानते हो कि जो कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं प्रोसेस ऑफ कुकिंग और लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। जब कुकिंग हो रही होती है फिर प्रिपरेशन होता है तो कुछ न्यूट्रिएंट्स लॉस भी हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इफ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। ठीक है, अगर जो कोई सा भी वेजिटेबल है या फ्रूट है आपने उसको काट दिया उसके बाद भी आप उसको अगर वॉश कर रहे हो और उसको या फिर पील करने के बाद भी वॉश कर रहे हो तो उसके अंदर से सब विटामिन लॉस हो सकते हैं। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन्स विटामिन एंड मिनरल्स। और इवन बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की स्किन्स जो होती हैं उनकी जो आगे की मतलब छिलका होता है उसके अंदर भी मिनरल्स एंड विटामिन होते हैं। तो नॉर्मली हम सोचते हैं कि लाइक हमसे नहीं खाया जाता तो हम छिलका हटा के खाते हैं बहुत सारी वेजिटेबल्स का और फ्रूट्स का, बट उसमें मेजर विटामिन और मिनरल्स चले जाते हैं रह जाते हैं। अब आप सोचोगे कि लाइक मतलब एग्जांपल ले लो आपने खीरा खाया जैसे तो आपको लग रहा है कि मैंने लाइक राइट फूड खाया है इसके थ्रू मेरे को न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, बट अगर आपने उसको छील के खाया है तो उसके अंदर बहुत सारे उसके विटामिन एंड मिनरल्स लॉस हो जाएंगे। तो इसलिए इन्होंने कहा है कि आपको जो है कि राइट अमाउंट ऑफ फूड तो खाना ज़रूरी है, बट ये भी देखना है कि आप उसका प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो, उसकी कुकिंग कैसे कर रहे हो। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। तो रिपीटेड वॉशिंग राइस की एक अमाउंट तक तो ठीक है, बट अगर आप ज़्यादा ही उसको धो रहे हो ज़्यादा ही पल्सेस को धो रहे हो तो फिर सारे उसके विटामिन और मिनरल्स भी लॉस हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे उसमें से। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट ईजियर टू डाइजेस्ट। हम सब जानते हैं कि अगर हम कुकिंग करते हैं तो हमारे एक तो डाइजेशन में हेल्प करता है कि लाइक डाइजेस्ट ईजिली हो जाए फूड और इवन उसका टेस्ट भी एनहांस हो जाता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। कुकिंग का एक बेनिफिट है प्लस हाथ ही हाथ उसका डिसएडवांटेज भी है कि उसकी वजह से उसके कुछ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं। मैनी यूजफुल प्रोटीन्स एंड कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड during cooking and is then thrown away। अगर आप बहुत ज़्यादा वाटर यूज़ कर रहे हो एट द टाइम ऑफ कुकिंग तो आपके जो मैनी यूज़फुल जो प्रोटीन्स हैं और कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ मिनरल्स है वो लॉस्ट हो जाएंगे और फिर उस पानी को अगर आपने फेंक दिया तो। विटामिन सी गेट्स ईजिली
डिस्ट्रॉयड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग, और इवन जो विटामिन सी है वो भी इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है अगर आप हीट के थ्रू हो जाता है कुकिंग के टाइम पे। हीट की वजह से विटामिन सी इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन आवर डाइट? तो क्या ये सेंसिबल नहीं होगा कि आप अपनी जो डाइट है उसके अंदर कुछ फ्रूट्स भी और रॉ वेजिटेबल्स भी इंक्लूड कर लो? बिकॉज आप अगर रॉ फ्रूट्स खा रहे हो, रॉ वेजिटेबल्स खा रहे हो, तो आपको उसको इतना ज़्यादा वॉश नहीं करना पड़ रहा है, कुक नहीं करना पड़ रहा है, तो आपको डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स बॉडी को विदाउट लॉस मिल जाएंगे। तो नाउ ये हमारा हो गया कि लाइक कुकिंग भी, प्रॉपर कुकिंग और प्रिपरेशन भी ज़रूरी है फूड आइटम का। नाउ कम्स बूझू। ये जो यहाँ पे बच्चा खड़ा है इसका नाम है बूझू। दैट थॉट दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट। बूझू ने ऐसा सोचा कि फैट्स जो है वो बेस्ट फूड रहेंगे ईट खाने के लिए, क्योंकि अपन ने अभी ऊपर पढ़ा भी सही कि फैट्स कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो बूझू ने ये सोचा कि भाई हम लाइक ही विल नाउ कंज्यूम ओनली फैट्स, ही विल ईट इट ऑल द टाइम। अ कटोरी बाउल ऑफ राइस, एक कटोरी फैट अ कटोरी ऑफ फैट will give much more energy than a कटोरी of carbohydrate rich food, isn't it? देखो उसने वो एक लॉजिक लगाया कि एक कटोरी आप फैट का ले लो तो वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा अगर एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खा रहे हो, isn't it? So he ate nothing but food rich in fats। तो उसने कुछ नहीं खाया, सिर्फ वही फूड्स खाए जो फैट्स के अंदर रिच थे। फ्राइड फूड लाइक समोसा खाया उसने, पूड़ी खाई उसने, मलाई खाई, रबड़ी खाई, पेड़ा खाया। डू यू थिंक ही वॉज राइट? क्या आपको ऐसा लगता है कि वो सही था? नो, ऑफ कोर्स नॉट। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। इट कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट टू मच ऑफ फैट रिच फूड्स। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो जाएगा अगर हम बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड खाएंगे, एंड वी मे एंड अप सफरिंग फ्रॉम अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। तो ओबेसिटी इज़ अ कंडीशन जिसके अंदर इंसान बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। तो अगर हम सिर्फ फैट ही खाते रहेंगे, जैसे हमने अभी पहले डिस्कस करा था कि बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स करेक्ट क्वांटिटी में होने चाहिए, अगर हम सिर्फ फैट्स ही खाएंगे तो हमारे बॉडी एक ऐसी डिजीज से सफ़र करेगी जिसको हम बोलते हैं ओबेसिटी। और ओबेसिटी एक बेसिकली मोटापा है, पर उसकी वजह से और बहुत सारी बॉडी के अंदर डिजीजेस स्टार्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। यहाँ पे लाइक इन लोगों ने एग्जांपल इसलिए भी दे रखा है अपन को कि नॉर्मली बच्चों को फैट रिच फूड अच्छा लगता है, जो भी तली भुनी चीज़ें होती हैं, जैसे अपना फ्रेंच फ्राइज हो गया, समोसा हो गया, इनका टेस्ट ऑफ कोर्स एनहांस्ड होता है, बट इसके साइड अगर आपने इसको थोड़ी क्वांटिटी में खाया तो इट विल डू गुड टू योर बॉडी, बट अगेन एट द सेम टाइम अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा लिया तो ये नुकसान ही पहुँचाएगा। इस वजह से इन लोगों ने आपको ये एग्जाम्पल दिया है। ओके, तो हम डेफिशिएंसी डिजीज पे आने से पहले एक की जो क्वेश्चन है इधर पहेली का, कि पहेली वंडर्स वेदर एनिमल फूड आल्सो कंटेन्स ऑफ दीज डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड डू दे आल्सो नीड अ बैलेंस डाइट। तो जो एनिमल फूड कंज्यूम करते हैं, क्या उनके भी पास इतने डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं फूड के अंदर, क्या या फिर वो भी उनको भी बैलेंस डाइट की ज़रूरत है? तो फॉर श्योर, जैसे हम ह्यूमंस को हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वैसे ही एनिमल्स को भी चाहिए। बट अगर हम वाइल्ड के अंदर देखें तो जो कार्निवोरस एनिमल्स हो गए, जैसे अपने लायन, टाइगर, ये सारे एनिमल्स पे ही फीड करते हैं। बट एक्चुअली एनिमल को एज अ होल फीड करता है, मतलब ये एनिमल का लिवर भी खा रहे हैं और दूसरे ऑर्गन्स भी खा रहे हैं जहाँ से इनको न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। और अगर आप कैट का एग्जांपल देखो तो आपको लगेगा कि मेजरली ये कार्निवोरस एनिमल है और ये सिर्फ अपना नॉनवेज ही खाती है, बट अगर उसका कभी स्टमक इश्यूज होते हैं तो वो ग्रास भी कंज्यूम करती है। वैसे ही अगर आप डियर का देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि दैट इज़ हर्बीवोरस ओनली, वो हर्बीवोरस ही है, वो सिर्फ प्लांट्स ही कंज्यूम करता है, बट कभी कभी वो स्मॉल बर्ड्स को भी कंज्यूम कर लेता है। तो इवन वाइल्ड के अंदर भी बैलेंस डाइट वाला सिस्टम चलता है। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब लास्ट जो अपना टॉपिक है दैट इज़ डेफिशिएंसी डिजीज़ेस। तो एक्चुअली ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा ही लंबी हो गई है, बट स्टिल हमारा क्योंकि छोटा सही पोर्शन बच रहा है तो वी विल जस्ट कंप्लीट इट राइट नाउ। तो डेफिशिएंसी डिजीज़, बेसिकली डेफिशिएंसी क्या होता है? किसी भी चीज़ की कमी। और डेफिशिएंसी डिजीज़ेस मतलब ऐसी डिजीज़ेस जो किसी चीज़ की कमी से हो रही है। और अपन यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहे हैं? यहाँ पे अपन न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं। तो जो डिजीज़ेस बेसिकली यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स की वजह से हो रही हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। अ पर्सन मे बी गेटिंग इनफ फूड टू ईट। एक कोई सा भी इंसान क्या हो सकता है कि उसको इनफ फूड मिल रहा है, अच्छा खासा फूड मिल रहा है,
बट समटाइम्स द फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। ऐसा पॉसिबल है कि मतलब फूड तो उससे अच्छा खासा खाने को मिल रहा है, उसमें इशू नहीं है, क्वांटिटी है उसके बाद, बट वो ऐसा हो सकता है कि उस फूड के अंदर एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट नहीं है। इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और ये अगर बहुत लंबे टाइम के लिए चलता रहा, द पर्सन में सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी, वो इंसान उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से सफ़र करने लग जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स कैन कॉज डिजीजेस और डिसऑर्डर्स इन आवर बॉडी। डेफिशिएंसी किसी एक या फिर एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी के अंदर डिजीजेस और डिसऑर्डर्स क्रिएट कॉज कर सकती हैं। डिजीजेस दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड एज डेफिशिएंसी डिजीजेस। ऐसी डिजीजेस जो किसी भी न्यूट्रिएंट्स की लैक की वजह से लंबे टाइम, मतलब ऐसी डिजीजेस जो लंबे टाइम के लिए किसी भी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, फिर उनके लैक की वजह से होती है, उनको क्या बोला जाता है? डेफिशिएंसी डिजीजेस। If a person does not get enough proteins in her food for a long time, she is likely to have stunted growth. अगर कोई से भी पर्सन के इनफ उसको प्रोटीन नहीं मिलता है उसकी बॉडी में लंबे टाइम के लिए, तो उसकी स्टंटेड ग्रोथ हो सकती है। और क्या क्या हो सकता है? उसकी फेस पे स्वेलिंग आ सकती है, उसका जो हेयर है उसका डिस्कलरेशन हो सकता है, स्किन डिजीजेज और डायरिया भी हो सकता है। If the diet is deficient in both carbohydrates and proteins for a long period of time, the growth may stop completely. अगर लंबे टाइम के लिए अगर किसी पर्टिकुलर इंसान के बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स नहीं जा रहे हैं, तो उसकी जो ग्रोथ है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो सकती है। such a person becomes very lean and thin. ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा एक तो पतला हो जाता है और थिन हो जाता है, एंड सो वीक दैट he may not even be able to move. मतलब वो इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है कि वो हो सकता है वो उसे मूव भी नहीं कर पाए। Deficiency of different vitamins and minerals may also result in certain diseases or disorders. Deficiency किसी different vitamins के minerals की वजह से ऐसा certain diseases और disorders भी हो सकते हैं, और in some of these are mentioned in table 2.3 के अंदर यहाँ पे अपन को examples भी दे रखे हैं। तो इधर सबसे पहले अपन का है विटामिन मिनरल, कि कौन सा विटामिन मिनरल की वजह से कौन सी डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे अगर विटामिन ए हमारी बॉडी में नहीं जा रहा है तो लॉस ऑफ विजन हो सकता है, और उसकी वजह से उसके सिम्टम्स क्या होंगे? मतलब ऐसा नहीं कि आपका एकदम से आप नहीं देख पाओगे अगर आप एक दिन विटामिन ए कंज्यूम नहीं करते हो। अगर आप लंबे टाइम तक विटामिन ए कंज्यूम नहीं करते हो तो पहले आपके सिम्टम्स स्टार्ट होंगे कि आपका पुअर विजन हो जाएगा, विजन पुअर हो जाएगा, लॉस ऑफ विजन उसके बाद होएगा, फिर आपको दिखना बिल्कुल बंद हो जाएगा डार्कनेस में, मतलब अगर आप अंधेरे में आपको नहीं दिखेगा, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। फिर विटामिन B1 की कमी से क्या होता है आपका? दैट इज़ बेरी बेरी, उस डिज़ीज़ का क्या नाम है? बेरी बेरी। एक इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? एक तो बहुत कमज़ोर मसल्स हो जाती हैं और बहुत कम एनर्जी रहती है कुछ भी काम करने के लिए। विटामिन C की कमी से क्या होता है? स्कर्वी में क्या होता है? एक तो आपके जो गम्स हैं, टीथ के गम्स हैं, उसमें से ब्लडिंग होने लग जाती है, और वुंड्स जो हैं, कोई से भी आपके चोट लग गई तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है टू हील। विटामिन D की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो जाता है, उसके अंदर क्या होता है? बोन्स बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और बेंट हो जाती हैं ईजिली। कैल्शियम की वजह से क्या होता है? बोन एंड टूथ डीके। अगर आपकी कैल्शियम कमी है तो आपकी एक तो वीक बोन्स हो जाएंगी, मतलब आपकी बोन्स बहुत कमज़ोर हो जाएंगी, और आपके टूथ जो हैं, दांत जो हैं, वो डीके होने लग जाएंगे, सड़ने लग जाएंगे। आयोडीन की कमी से गॉइटर होता है, और नेक में जो ग्लैंड्स होते हैं आपके वो स्वोलन दिखने लगते हैं, सूजने लग जाता है, और इवन बच्चों के अंदर मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है। आयरन की कमी से अनीमिया होता है और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है। ओके, तो लाइक ऑल डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस्ड डाइट। ये सारी जितनी भी अपने डेफिशिएंसी डिजीज़ अभी पढ़ी, तो ये कैसे प्रिवेंट की जा सकती हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हो तो। इन दिस चैप्टर, ओके, तो ये चैप्टर कंप्लीट है अभी। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्व्स द रीज़न व्हाई widely varying food from different regions had a common distribution. This distribution we find ensures that our meals have a balance of the different nutrients needed by the body. तो हमने इतने रीजन्स के स्टार्टिंग में फूड आइटम्स पढ़े, और सब रीजन में एक पर्टिकुलर मतलब फूड आइटम अलग अलग होते हैं, बट उनमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी को
एक बैलेंस मिल सके डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। तो ओके, लाइक हियर एंड्स विद दिस वी एंड अ चैप्टर। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है नाउ। हमने इस चैप्टर में मेनली जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड चैप्टर का नाम था, और हमने कंपोनेंट्स ही पढ़े फूड के। हमने डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स देखे कि फूड के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए अंदर जो रिक्वायर्ड होता है। हमने इवन टेस्ट देखा कि बेसिक टेस्ट कैसे किया जा सकता है न्यूट्रिएंट्स का। हमने भी एंड में देखा कि अगर हम ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को नहीं मिल रहे हैं तो उससे क्या डेफिशिएंसी डिजीज हो सकती हैं, और बैलेंस डाइट क्या है, या फिर कौन से न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर। तो हमने ये सारा कंप्लीट पढ़ा है इस चैप्टर में। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको इससे रिलेटेड लाइक कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।